तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। राइट। तो आज की इस वीडियो से हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ ईच नंबर इज डैश। हर नंबर का फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले आप याद कीजिए, रिवाइज कीजिए कि फैक्टर क्या होता था। क्या होता था फैक्टर, सोचिए, याद कीजिए। देखिए, हम बताते हैं। फैक्टर, हमने लेट से एक नंबर ले लिया 16। अब हमने पूछा आप हमें 16 के फैक्टर बताइए। क्या करेंगे आप लोग, फैक्टर का मतलब होता है किस टेबल में ये नंबर जा रहा है। 16 किस किस टेबल में जाएगा वो इसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे कि 16 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में जाएगा और 16 के टेबल में जाएगा। तो ये इतने जो नंबर हो गए ना, इतने नंबर, ये सब इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है इसके, 1 2 4 8 16। तो ये जितने भी नंबर है ये इसके फैक्टर हो गए, फैक्टर। तो यही चीज़ है। क्लियर है आप लोग को फैक्टर क्या होता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फैक्टर ऑफ ईच नंबर इज डैश। हर नंबर का कॉमन फैक्टर, हर नंबर का फैक्टर कोई ऐसा ऐसा कोई नंबर बताइए आप, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो सबका फैक्टर होता हो। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, सोचिए। ऑप्शन देख के बताइए। ज़ीरो, क्या ज़ीरो सबका फैक्टर होता है? जी नहीं, किसी का नहीं होता। ज़ीरो किसी का फैक्टर होता ही नहीं है। 1, यस, 1 इज़ द आंसर। कैसे, देखिए, मैंने एक नंबर लिया 15, एक नंबर लिया 17, एक नंबर लिया 19। राइट। मैंने पूछा इसके फैक्टर बताइए आप 15 के, क्या होगा, 1 होगा। 1 के टेबल में तो हर नंबर जाता है तो 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 5 आएगा और 15 आएगा। 17 की बात करते हैं तो 1 के टेबल में ये भी जाएगा, 17 के टेबल में जाएगा। और 19 की बात करते हैं, 1 के टेबल में और 19 के टेबल में। आप देखिए, सब में एक चीज़ हमेशा सेम रहेगी, क्या, 1। कितने भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर आप उठाइए, उसका जब फैक्टर आप निकालेंगे तो 1 एक ऐसा नंबर होगा जो सब में आएगा, 1। तो इसका 1 इसका आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। 316 का फैक्टर इसमें से कौन सा नहीं है। 316 का फैक्टर इसमें से कौन सा नहीं है। तो हमने आपको अभी भी बताया कि फैक्टर आखिर होते क्या है। तो चलिए देखते हैं। 1 तो सबका फैक्टर होता है, सही है कि नहीं। 1 तो सबका फैक्टर होता है, इसका मतलब 1 तो इसका फैक्टर भी होगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। हमें क्या चाहिए, कौन इसमें से फैक्टर नहीं है वो हमें चाहिए। जो नहीं है वही हमारा आंसर होगा। तो ये तो है, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। 8 की बात करते हैं, कैसे पता चलेगा। एक काम कीजिए, 8 को 316 से डिवाइड करके देख लीजिए, पता चल जाएगा है कि नहीं है फैक्टर। चलिए करते, देखिए, 8 3 ज़ा 24, 7 इधर से, 6 यहाँ पे, 8 के टेबल में 8, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72। तो 4 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब यही वो नंबर है, 8 ही वो नंबर है जो इसका फैक्टर नहीं है। चेक करना चाहेंगे आप, देखिए, डिवाइड करके देखिए 79 से 316 को, तो आप पाएंगे 4 ज़ा 79 टू 4 ज़ा कीजिए, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 316 आ गया ना। देखिए, मतलब 79 के टेबल में ये जा रहा है, इसका मतलब ये तो फैक्टर है ही। और 158 इंटू 2 कीजिए, ये देखिए 316 आ गया, मतलब ये भी इसके टेबल में जा रहा है, ये भी इसके टेबल में जा रहा है, 1 के टेबल में भी ये जा रहा है। 8 एक ऐसा लौता टेबल है जिसके टेबल में जा ही नहीं रहा है, तो ये इसका फैक्टर होगा। राइट। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर सॉल्व। 2011 2002 दो बार पूछा गया क्वेश्चन था ये। राइट। चलिए देखते हैं अब थर्ड नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द टेंस डिजिट एंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। देखिए, क्वेश्चन को क्या बोला है, समझिए। द डिफरेंस बिटवीन द टेंस डिजिट एंड द यूनिट्स डिजिट, मतलब आपको डिफरेंस निकालना है एक नंबर का। जैसे कि एक नंबर मैंने लिया 90, राइट, 90 मैंने एक नंबर लिया। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है किसका, टेंस डिजिट, मतलब एक नंबर इसका और एक नंबर इसका, दोनों नंबर को माइनस करके एक आंसर लाना है। राइट। लेकिन वो नंबर कौन सा होना चाहिए, अब उसके बारे में दिया है। देखिए, ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। देखिए, हम बताते हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। सबसे पहले आप 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालिए, क्या होंगे, 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, फिर 24 और फिर 30।
6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल तो यही होंगे। मल्टीपल मतलब टेबल, मल्टीपल मतलब टेबल, और फैक्टर मतलब जिसके टेबल में वो 4 आए, राइट। तो देखिए 6 के मल्टीपल ये हो गए। हमको क्या बोला है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, सही है। इसका सम कीजिए, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, तो इसको प्लस कीजिए, मतलब सबको प्लस कीजिए। चलिए करते हैं, देखिए 6 + 2 8, 8 8 16 + 4 20, 2 3 4 2 6 3 9, 90 आया। अरे वाह, हमने 90 ही लिया था, इत्तेफाक से सही निकला। तो देखिए ये आ गया 90, राइट। तो हमको वो नंबर मिला है 90। अब हमको बोला गया है कि इसका आप टेंस डिजिट देखिए और यूनिट डिजिट देखिए और दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, मतलब दोनों को माइनस कीजिए। आप बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट 0 होगा, टेंस डिजिट क्या होगा 9 होगा, दोनों को कीजिए माइनस। क्या आंसर आ रहा है 9 आ रहा है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन 9। समझ में आया आप लोग को। देखिए आप लोग को बोला गया था एक नंबर, उसमें टेंस डिजिट पे जो था और यूनिट पे जो था, दोनों नंबर को करना था माइनस। लेकिन फिर हमको क्वेश्चन ऐसा है कि वो नंबर कौन सा होगा, तो वो नंबर के लिए हिंट दी गई थी कि वो नंबर जो है ना वो 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल को प्लस करने पे आएगा। तो हमने 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल निकाले, इसको प्लस किया, वो नंबर निकाला, वो नंबर में यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को ढूंढा, उसके बाद दोनों को माइनस किया, सिंपल, राइट। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। What is the prime factorization of 37800? ये ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए what is the prime factorization of 37800? देखिए हम करते हैं 37800। यहाँ पे हम आपको एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी याद दिला रहे हैं। देखिए आप क्या कीजिए, इसे आप ऐसे लिख लीजिए 378 × 100। ये क्या किया हमने क्या किया, ये दोनों जीरोस को अलग कर लिया हमने। देखिए 37800 लिखा हुआ था, हमने क्या किया, ये दोनों जीरोस को अलग कर लिया और 378 को अलग कर लिया, राइट। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया। लेकिन ये 2 जीरो कभी अकेले नहीं रहेंगे, हमेशा एक 1 एक्स्ट्रा डाल दीजिए, एक 1 आप डाल सकते हैं, राइट। तो आपने डाल दिया। अब क्या कीजिए, आप 378 का एलसीएम लीजिए और 100 का एलसीएम ले लीजिए अलग अलग। चलिए हम 100 का लेके दिखाते पहले। 100 2 के टेबल में 50 बार में, 2 के टेबल में 25 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में। तो 100 की जगह पे आप लोग लिख दीजिए ये 2 × 2 × 5 × 5। 378 का निकाल लीजिए। 378 2 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में देखिए 2 के टेबल में 3 तो नहीं जाता, उससे छोटा 2 तो जाता है। 2 1 = 2, पर यहाँ पर 3 है। 2 1 = 2 होना चाहिए, पर 3 है। 1 का डिफरेंस आ रहा है, ये 1 यहाँ पे दे दीजिए, आप बाजू वाले को दे दीजिए। अभी क्या बन गया है 1 7 17 बन गया है। 2 के टेबल में 17 नहीं जाता, 16 जाता है। 2 के टेबल में 8 बार में, 2 8 = 16, पर 17 है यहाँ पे, 1 का डिफरेंस, 1 इसको दे दीजिए। 2 के टेबल में 1 8, 18 कब जाता है 9 बार में, राइट। ये चीज़ समझ में आती है आप लोग को। चलिए अब देखते हैं थर्ड का। अब क्या करेंगे, अब 3 के टेबल से ले जाइए इसको। 3 के टेबल में 18 कब जाता है 6 बार में, 3 6 = 18। 3 के टेबल में 9 3 बार में, वापस 3 के टेबल में 6 2 बार में, 3 के टेबल में 3 1 बार में, 21 3 के टेबल में 7 बार में, 7 1 बार में। क्लियर है। तो इसका देखिए क्या आया, तो हम 378 की जगह पे लिख देते हैं 2 × 3 × 3 × 3 × 7। प्राइम फैक्टराइजेशन का देखिए आंसर आ गया हमारा। क्या आंसर आया, 2 × 3 × 3 × 3 × 7 × 2 × 2 × 5 × 5। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को हमने क्या किया इसमें। चलिए हम एक और क्वेश्चन देते हैं, आप वो ट्राई कीजिए। हमने लेट से आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कीजिए। 105000000। चलिए कीजिए इसे। ये क्वेश्चन अगर आप लोग को हो गया ना, तो हम समझेंगे कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से कि किया क्या था आखिर हमने इसमें। ट्राई कीजिए एक बार। इसका आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इस नंबर का। आप लोग सोचेंगे इतने बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ईजी है, हमें ट्रिक बताएंगे, बहुत ईजी है। देखिए कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि आप इसे कैसे करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, इससे पहले आप ऐसा कैसा लिख लीजिए 105000000, राइट।
फिर आप क्या कीजिए, आप देख रहे हैं कि नंबर बहुत बड़ा है और लास्ट में काफ़ी ज़ीरोस हैं, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसे? आपने ऐसे ऐसे दो दो की जोड़ी बना दी, राइट। फिर आप क्या कीजिए, 105 को ऐसा का ऐसा लिखिए, 0 0 0 0 0 0। इतनी चीज़ समझ में आई आप लोग को? आप लोगों ने 0 0 को अलग अलग लिख लिया, अलग अलग। क्या कीजिए, सबके आगे 1 दे दीजिए। 1 आपके पास अनलिमिटेड है, लेकिन हर को आप एक ही 1 दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इधर 11 लिखते हो, 11 नहीं, सिर्फ एक ही 1, एक ही 1। यहाँ पे भी एक 1, यहाँ पे भी एक 1, राइट। सबके आगे लगा दीजिए मल्टीप्लाई की साइन। इतनी चीज़ समझ में आ गई आप लोग को? हमने 0 0 को अलग अलग लिख लिया, ये 2 0 को यहाँ पे, ये 2 0 को यहाँ पे, ये 2 0 को यहाँ पे। सबके आगे 1 1 दे दीजिए। यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और ये 105। तो ऐसा का ऐसा। अब आप लोग 105 का एलसीएम ले लीजिए, कुछ आएगा यहाँ पे, इंटू 100 का क्या था, अभी अभी निकाला था हमने, 2 × 2 × 5 × 5। 100 का क्या होगा, ये 100 का, ये 100 के लिए वापस 2 × 2 × 5 × 5। ये 100 के लिए वापस 2 × 2 × 5 × 5। 105 का आप लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 105 का 5 2 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 3 7 टाइम्स, 3 7 1 टाइम्स, 5 × 3 × 7। देखिए कितने बड़े नंबर का आंसर, प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी जल्दी आ गया आपका। ट्रिक समझ में आ रही है आप लोग को? तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत सिंपल है। आपका जो कॉम्प्लेक्स कोई नंबर होगा ना, उसको बहुत सिंपल बना देगी। अगर लास्ट में 0 है तो ही कीजिएगा। देखिए ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप इसको कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी लास्ट में ज़ीरोस दिया हो ना, तो सिर्फ ज़ीरोस के लिए ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, ज़ीरोस के लिए ही, राइट। देखिए तो कितना बड़ा आंसर आ गया, कितनी जल्दी, राइट। चलिए अब देखते हैं, हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो इसका आंसर आ चुका था 5th नंबर। फैक्टर्स ऑफ 30 आर। 30 के फैक्टर्स बताइए आप लोग। 30 के फैक्टर्स बहुत ईजी है। 30 किसके टेबल में जाएगा? 1 के टेबल में जाएगा। फैक्टर्स मतलब जिसके टेबल में जाता हो, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा कि नहीं? नहीं। 5 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में नहीं, 9 नहीं, 10 हाँ, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 14 15 में जाएगा, और लास्ट में 30 में जाएगा। इतने टेबल हैं जिसमें ये जाएगा, राइट। 30 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 3 5 6 10 15 30, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105। 105 के आप लोग को प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। 105 के देखिए क्या क्या हो सकते हैं, सोचिए। 105 के प्राइम फैक्टर्स, सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि 105 के फैक्टर्स कितने होंगे। फैक्टर्स कितने होंगे, सोचिए। देखिए सबसे पहले एक तो 1 होगा। हम सबसे पहले क्या निकाले? फैक्टर निकाल रहे हैं इसके, फैक्टर 1 होगा। इसके बाद 2 तो होगा नहीं, 3 होगा, 3 होगा। डिवाइड कीजिए, 5 टाइम्स मतलब 3 तो होगा, फिर 4 होगा नहीं, 5 होगा, फिर 10 नहीं होगा, 5 6 7 8 9 10 भी नहीं होगा, 11 12 13 14 15 के टेबल में जाएगा, आई थिंक 15 होगा। फिर 20 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 30 35 मे बी 35 इंटू 3 कीजिए, 5 3 से 15 3 3 से 9 एंड 10, यस 35 भी है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, पर हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें फैक्टर्स नहीं चाहिए, हमें प्राइम फैक्टर चाहिए। मतलब ऐसे फैक्टर जो प्राइम हो, ऐसे फैक्टर जो प्राइम हो। इसके अलावा ये 7 के भी टेबल में जाएगा, आई थिंक, यस 7 के भी टेबल में जाएगा। तो हम क्या बोल रहे थे? हाँ, हमें सिर्फ फैक्टर नहीं चाहिए, हमें तो प्राइम फैक्टर चाहिए, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम कौन से होंगे इसमें से? 1 प्राइम है जी? नहीं, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, ना प्राइम ना कंपोजिट, दोनों नहीं है। 1 को हम प्राइम में भी नहीं गिनते, कंपोजिट में भी नहीं गिनते। रही बात 3 की, तो 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है। प्राइम क्या होते थे? जो सिर्फ खुद के टेबल में जाए। प्राइम मतलब वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में जाए और 1 के टेबल में जाए। 15 प्राइम है? नहीं, क्यों?
3 के टेबल में भी जाता है ये तो। 35 ये भी नहीं है प्राइम। तो प्राइम के आंसर कौन कौन से है? 3, 5 और 7 ये आंसर आ गए। पर आप लोग सोचेंगे कि हम इतने सारे टेबल निकालने चाहेंगे, ये तो बहुत कन्फ्यूजन का काम है। इसके लिए शॉर्ट रखते हुए हम देखिए, आपको क्या बोला गया था? 105 का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। जब भी आपको बोला जाए ना कि आप प्राइम फैक्टर निकालिए, ध्यान से लिख लीजिए नोट्स बना के इसको। जब भी आपको प्राइम फैक्टर निकालने को बोला जाए ना, तो आप लोग क्या कीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, मतलब एलसीएम लीजिए। एलसीएम में इसमें कभी धोखा नहीं खाएंगे आप लोग, कभी नहीं। देखिए इसका एलसीएम लीजिए। 5 के टेबल में 2 1 होगा 21, 3 7 टाइम्स 7 1 टाइम्स। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? 5 3 7, यही तो आया था हमारा अभी, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का जब भी बोला जाए ना, जब आपको प्राइम फैक्टर पूछे हो तो हमेशा एलसीएम निकाल के दे दीजिए। एलसीएम का जो आंसर है ना वो दे दीजिए, आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, छोटी सी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स, राइट। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।